ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। अडयाला जेल के बाहर और केपी असेंबली के अंदर महाज बहुत ज्यादा गर्म रहा। सुहेल खान अफरीदी आज एक मरतबा फिर गए इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको रोक दिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन आज अडयाला जेल के अंदर गई हैं। उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की है और बताया है कि आपका वजीर आला बाहर खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि उसको इजाजत मिले और वो आपके साथ मुलाकात करे, लेकिन उसको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो अंदर से इमरान खान ने सुहेल खान अफरीदी के लिए एक अहम तरीन पैगाम भेजा है कि अगर तुम्हें ये मुझसे मुलाकात नहीं करने देते तो फिर तुमने ये वाला काम करना है। सुहेल खान अफरीदी से आज बड़े खुल के सवाल किए मीडिया के लोगों ने। उन्होंने पूछा कि बताएं क्या आपकी कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात हुई है? तो सुहेल खान अफरीदी ने कंफर्म किया कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है। फिर यह भी पूछा गया कि ख्वाहिश किसकी थी मुलाकात करने की, आपकी या दूसरी तरफ से, और यह भी पूछा गया कि उस मुलाकात के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। तो सुहेल खान अफरीदी ने आज जरा खुल के बातें बताई हैं। जुनैद अकबर खान ने बड़ी अहम बातें की हैं, अलीमा खान ने बड़ी अहम बातें की हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर तीन रहनुमा है अली मोहम्मद खान, उन्होंने आज एक बड़ी अहम बात की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में एक बड़ी खबर है आलमी मीडिया से, वो खबर है गजा के हवाले से कि गजा के अंदर एक इंटरनेशनल फोर्स जाएगी, उसका नाम होगा ISF, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। उस फोर्स के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, और इसराइल ने वाज़ह तौर पर एक मुल्क के बारे में बताया है कि इस मुल्क की फोर्स हमें यहां पर नहीं चाहिए। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मेरे वो तमाम के तमाम भाई जो कि हमारी वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से मैं मुदबाना गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नाज़रीन किराम, सुहेल खान अफरीदी ने वकला की तकरीब से खिताब करते हुए एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने देते, मैं अडयाला जेल में जाता हूं, मेरा रास्ता रोक लिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये मेरी कमजोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अदालतों की बेबसी है कि अदालतें ऑर्डर करती हैं, लार्जर बेंच ऑर्डर करता है कि जाएं जाकर आप अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात करें, और आगे से एक छोटा सा अफसर उसको पकड़ के, उस हुक्म को, अदालत के हुक्म को पकड़ के रद्दी की टोकरी के अंदर डाल देता है कि भाई नहीं, ये तो मुलाकात नहीं होगी। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट गफूर अंजम, आई थिंक उनका नाम है, वो मुलाकात नहीं होने देते, वो नहीं करवाते, क्योंकि जो इंतजामी कंट्रोल है वो तो उनके पास है। वैसे तरीके इंसाफ ये भी कहती है, इमरान खान कई मरतबा ये कह चुके हैं कि भाई जो कंट्रोल है अडयाला जेल का वो एक कर्नल के पास है, वो मुलाकातें नहीं होने देता। जिसका अप्रूवल उनकी तरफ से आता है वो मुलाकात करता है, जिसका नहीं आता वो मुलाकात नहीं करता। तो बातें तो ये भी चलती हैं। आज सुहेल खान अफरीदी गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हमारी अदालतों को मफलूज किया गया। उन्होंने कहा कि इसकी जिंदा मिसाल 3 जजेस का यह फैसला है, जिन्होंने कहा कि आप जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करें, लेकिन अदालत के अहकामात को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया। मजीद उन्होंने आज ये बात भी की। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल के बाद से अदालतें यरगमाल बना ली गई हैं, और हम तमाम जजेस जो कि इंसाफ करना चाहते हैं उनको यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हाल यह है कि जजेस के अहकामात को एक सुप्रीडेंट जेल का एक हवालदार रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देता है, और इमरान खान पर झूठे केसेस और उन पर झूठी सजाओं के खिलाफ अपीलें जो है वो 1 साल हो गया, वो नहीं सुनी जा रही। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को मेरे कायद इमरान खान ने खत लिखा। उनसे सवाल हुआ ना सुहेल खान अफरीदी से कि आपने चीफ जस्टिस को खत लिखा था तो कोई जवाब आया? उन्होंने कहा कि ना मेरे खत का कोई जवाब आया और ना इमरान खान के खत का कोई जवाब आया। उन्होंने कहा कि मेरे कायद ने चीफ जस्टिस को खत लिखा, ना उसका कोई जवाब आया और ना मेरे खत का कोई मौसर जवाब आया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट आने का मकसद यही है कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चलेगी या फिर डंडा चलेगा, क्या पाकिस्तान के अंदर चलेगा। मजीद कहा कि आज लिस्ट में मेरा नाम है इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए, मैं वहां पर जाऊंगा। मुलाकात ना करने देने के हवाले से हमारे वकला ने तौहीन अदालत की पिटीशन तैयार कर ली है कि अगर मुलाकात ना करने दी गई तो फिर हम अदालत के अंदर जाकर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। और फिर उसके बाद वहां से सुहेल खान अफरीदी निकले और निकलकर वो चले गए अडयाला जेल, और अडयाला जेल में वही माहौल था, नाका लगा हुआ था। सुहेल खान अफरीदी को रोक लिया गया कि आप नहीं जा सकते, मुलाकात आपकी नहीं होगी। बहरहाल वहां पे फिर सुहेल खान अफरीदी से अहम तरीन सवाल हुए, क्योंकि कल रात से बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कोर कमांडर पेशावर जो है उनकी सुहेल खान अफरीदी के साथ मुलाकात हुई है। और ये बात इंटरेस्टिंग ज्यादा इसलिए बन गई कि अली अमीन गंडापुर के बारे में यह खबर आई थी। आज तक बातें होती हैं कि अली अमीन गंडापुर अपनी पूरी की पूरी कबीना को लेकर कोर कमांडर पेशावर गए थे, उनके जो कोर कमांडर हाउस होता है वहां पर गए थे। और एक बंदा, अगर मैं गलत नहीं तो शायद शकील खान अफरीदी थे जो नहीं गए थे, या कोई और था, और उनको अली अमीन गंडापुर ने साइडलाइन कर दिया था। तो सुहेल खान अफरीदी के बारे में ये बातें हो रही थी कि भाई कोर कमांडर के साथ मुलाकात तो हो गई है, लेकिन ये मुलाकात कहां पर हुई है? वज़ीर आला के ऑफिस में हुई है या फिर सुहेल अफरीदी भी कोर कमांडर हाउस गए, कहां पर गए? तो उनसे जब सवाल हुआ कि आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरी मुलाकात हुई है। पूछा गया जी मुलाकात के अंदर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कुछ खास नहीं हुआ, कोर कमांडर साहब आए थे और उन्होंने आकर मुझे मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा जी इसके अलावा कोई जो प्रोफेशनल जो दूसरी बातें हुई हैं वो बातें नहीं हुई। उन्होंने कहा लेकिन सूबे के मामलात के ऊपर हमारा मौकफ वही है, जो अंदर है वही बाहर है। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की
कि सूबे के मामलात के ऊपर जो बातें मैं तकरीरों के अंदर करता हूं, अंदर भी मैं वही बातें करता हूं। ऐसा नहीं है कि अंदर मैं बातें और करता हूं और बाहर में बातें और करता हूं। फिर यह भी पूछा गया कि कोर कमांडर से जो मुलाकात हुई है वो आपकी ख्वाहिश पर हुई है या उनकी ख्वाहिश पर हुई है। तो इसके ऊपर सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान से मुलाकात करने की है और किसी से मुलाकात की मेरी ख्वाहिश नहीं। यह उन्होंने जवाब दिया। मजीद उन्होंने कहा, सुहेल खान अफरीदी ने उन्होंने कहा जी, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हो या एक प्राइम मिनिस्टर हो, यह उनकी सीट का इस्तेहकाक है कि सब उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस के अंदर आए। उन्होंने कहा कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मेरे ऑफिस में आईजी भी आता है और मेरे ऑफिस में कोर कमांडर भी आएगा, मेरे तमाम जो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान हैं वो भी आएंगे। उन्होंने कहा लेकिन हमारा मौकफ वही होगा जो इमरान खान का मौकफ है। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क के दिफा और कौमी वकार की बहाली के लिए यह जरूरी है कि तनख्वाहदार अदारों के सरबराह खुले आम चीफ एग्जीक्यूटिव के दफातर का रुख करें, ना कि डिग्गियों में छुपकर खुफिया मुलाकातों का सहारा लिया जाए। यह उन्होंने बेसिकली इशारा किया शहबाज शरीफ की तरफ। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है ना कि वो डिग्गी में छुप कर जाकर मुलाकातें किया करते थे। मजीद उन्होंने एक बड़ी अहम बात की सुहेल खान अफरीदी ने, उन्होंने कहा जी, मेरी मुलाकात के बगैर भी इमरान खान की हदायत बाहर आ सकती है और उसी हदायत पर मनो अन अमल होगा। अगर कोई यह समझता है कि अमल नहीं होगा इमरान खान की हदायत के ऊपर तो वो उसकी भूल है और आज ऐसा ही हुआ। जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी ये बातें कर रहे थे उससे चंद घंटे बाद फिर हदायत